प्रणाम सभी को। आज हमारा फर्स्ट यूनिट का क्या है, याग्वल्क्य स्मृति। यूजीसी नेट जेआरएफ का क्या है, हमारी फर्स्ट यूनिट का क्या है, याग्वल्क्य स्मृति हम पढ़ेंगे आज इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका परिचय पढ़ लेते हैं सबसे पहले। याग्वल्क्य स्मृति धर्मशास्त्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, ग्रंथ है, जो क्या है, स्मृति है। इसे योग याज्ञवल्क्य के नाम से भी जाना जाता है। यह महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा क्या है, रचित मानी जाती है और इसका संबंध शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा से है। और आगे बताया गया है, शुक्ल यजुर्वेद का मतलब कि यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो ये शुक्ल यजुर्वेद से क्या है, ये संबंधित है। कौन, याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को। आगे हम बढ़ते हैं। जो याज्ञवल्क्य हैं उनकी दो पत्नियां थी। कौन कौन थी? एक थी मैत्री। मैत्री कौन थी? मित्र ऋषि। इनके पिताजी का नाम क्या था? मैत्री का। मित्र ऋषि की ये पुत्री थी जो ब्रह्म ज्ञान की इच्छुक थी। ठीक है, क्या थी? ब्रह्म ज्ञान की इच्छुक थी। दूसरी कौन है? कात्यायनी। कात्यायनी क्या थी? भारद्वाज ऋषि की पुत्री थी और जो गृहस्थ जीवन का पालन करती थी। इसमें कुल कितने कांड हैं? 3 कांड हैं। आचार कांड। आचार कांड में क्या व्यक्ति के आचरण, कर्तव्य और धार्मिक जीवन का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं व्यवहार कांड में। व्यवहार कांड में क्या है? समाज में न्याय एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना क्या है, व्यवहार कांड में। प्रायश्चित कांड में क्या है? पापों का प्रायश्चित करके व्यक्ति को पुनः धर्म मार्ग पर स्थापित करना क्या है, प्रायश्चित कांड में दिया गया है। ठीक है, हर कांड में क्या है, प्रकरण है। ठीक है, जैसे आचार कांड में 13 प्रकरण है, व्यवहार कांड में 25 प्रकरण है और प्रायश्चित कांड में 6 प्रकरण है। यहां तक सभी का क्लियर होगा, अंडरस्टैंड? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आचार कांड में जो हमारे हैं वो क्या है, 13 प्रकरण है। पहला क्या है, उपोद्घात प्रकरण। इसमें धर्म का स्वरूप, धर्म के स्रोत तथा आचार कांड का उद्देश्य बताया गया। किसमें? उपोद्घात प्रकरण में। दूसरा है ब्रह्मचारी प्रकरण। ब्रह्मचारी के कर्तव्य बताए गए इस प्रकरण में। गुरु सेवा, अध्ययन, संयम तथा सदाचार का वर्णन किया गया। किसमें? ब्रह्मचारी प्रकरण में। तीसरा है विवाह प्रकरण। विवाह प्रकरण में विवाह के प्रकार, योग्य वर वधु, विवाह संस्कार तथा ग्रस्त जीवन के नियमों का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है विवाह प्रकरण में। 4 नंबर का है वर्ण जाति विवेक प्रकरण। इस प्रकरण में 4 वर्णों एवं विभिन्न जातियों के कर्तव्यों, अधिकारों तथा सामाजिक व्यवस्था का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। किसमें? वर्ण जाति विवेक प्रकरण में। 5th नंबर का है, 5वें नंबर का क्या है हमारा, गृहस्थ प्रकरण। गृहस्थ प्रकरण में क्या है, गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य। कहने का मतलब कि जो हम गृहस्थ जीवन जीते हैं इसके क्या क्या कर्तव्य हैं, इनके बारे में भी इसमें क्या है, वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अतिथि संस्कार, मतलब कैसे अगर हमारे घर में कोई अतिथि आए तो उनके हम सत्कार कैसे करें। पंच महायज्ञ तथा पारिवारिक जीवन के नियम बताए गए हैं कि पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्या रूल और रेगुलेशन हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे है क्या, स्नातक व्रत प्रकरण। मतलब शिक्षा पूर्ण होने के बाद स्नातक के आचरण, मतलब जब हमारा ग्रेजुएशन या जो हमारी शिक्षा पूर्ण होगी तो उसके बाद क्या, स्नातक के आचरण मतलब कर्तव्य तथा जीवन व्यवहार का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। आगे क्या है, भक्ष्याभक्ष्य प्रकरण। किन पदार्थों का सेवन करना चाहिए तथा किन का नहीं करना चाहिए, इनका वर्णन किसमें है, भक्ष्याभक्ष्य प्रकरण में। आगे क्या है, द्रव्य शुद्धि प्रकरण। द्रव्य शुद्धि प्रकरण में क्या है कि विभिन्न वस्तुएं जो द्रव्य हैं उन्हें किस प्रकार से हम शुद्ध करके उनकी विधि बताई गई है, कैसे हम उन्हें शुद्ध कर सकते हैं, उनकी विधि बताई गई इसमें। अब 9th नंबर का है दान प्रकरण। दान प्रकरण का क्या है, इसमें दान का महत्व, दान के प्रकार, ठीक है, और योग्य पात्र तथा दान देने की विधि का वर्णन किया। मतलब दान का क्या महत्व है, कितने प्रकार के दान है और कौन योग्य है दान का, और दान देने की कैसी विधि होनी चाहिए उसके बारे में इसमें वर्णन है। 10th नंबर का श्राद्ध प्रकरण। मतलब पितरों के निमित्त पितरों के निमित्त श्राद्ध की विधि, समय, पात्र तथा उसके महत्व का क्या किया गया, इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? श्राद्ध प्रकरण में। 11th नंबर का आता है, 11 नंबर का गणपति कल्प प्रकरण। गणपति की पूजा विधि, उपासना तथा विघ्नों की शांति के उपाय बताए गए हैं। किसमें? गणपति कल्प प्रकरण में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है ग्रह शांति प्रकरण।
ग्रह शांति प्रकरण में क्या बताया गया है कि ग्रहों की शांति के लिए किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान, मतलब ग्रह शांति के लिए हम कौन कौन से क्या उपाय हैं वो कर सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान हैं वो कर सकते हैं, कौन कौन से पूजा है, उपाय है, अनुष्ठान है, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं ग्रह शांति के बारे में के लिए, उसके लिए ये इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 13वां नंबर का राज धर्म प्रकरण। ठीक है, राजधर्म प्रकरण में राजा के कर्तव्य, राजा का पालन, ठीक है, मतलब प्रजा का कैसे वो पालन करें, न्याय की क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, प्रजा प्रशासन तथा राज्य संचालन के सिद्धांत का इसमें क्या किया गया, सिद्धांतों का इसमें वर्णन किया गया है। कहने का मतलब कि राजधर्म कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन सब का क्या किया गया, इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, व्यवहार कांड। व्यवहार कांड में कितने प्रकरण हैं, 25 प्रकरण हैं। ठीक है, 25 प्रकरण में जो पहला प्रकरण है साधारण व्यवहार मात्रक प्रकरण। ठीक है, इसमें सामान्य न्याय व्यवस्था, न्यायालय तथा वाद विवाद के नियम है। किसमें, साधारण व्यवहार मात्र प्रकरण। ठीक है, दूसरा क्या है, असाधारण व्यवहार मात्र प्रकरण। ठीक है, इसमें क्या है, विशेष प्रकार के व्यवहार, क्योंकि असाधारण है ना, विशेष प्रकार के व्यवहार एवं न्याय के विशेष नियमों का इसमें क्या किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है। तीसरे नंबर का है ऋणादान प्रकरणम। ठीक है, इसमें क्या, ऋण कर्ज देना लेना उसकी वसूली के इसमें नियम बताए गए हैं। फोर्थ नंबर का है उपनिधि प्रकरणम। ठीक है, उपनिधि प्रकरण में क्या है कि जो हमारी धरोहर रखी हुई वस्तु है, जो भी हमारे पुरानी रखी हुई वस्तु है, उसकी सुरक्षा, उसके वापसी के नियम इसमें उपनिधि प्रकरण में बताए गए। फिफ्थ नंबर का है साक्षी प्रकरण। ठीक है, मतलब साक्षी की योग्यता, कर्तव्य तथा साक्ष्य देने के नियम इसमें ये बताए गए हैं। और फिफ्थ नंबर का है लेख्य प्रकरण। ठीक है, लिखित प्रमाण दस्तावेज का महत्व एवं उसकी वैधता ये बताया गया, लेख्य प्रकरण। 7 नंबर का है दिव्य प्रकरण में क्या है कि प्रमाण ना मिलने पे कौन सी दिव्य परीक्षा की जाएगी जिससे क्या, मतलब निर्णय की व्यवस्था बनाई जा सके, निर्णय लिया जा सके। और 8th नंबर का है दाय विभाग प्रकरण। ठीक है, इसमें क्या है, दाय विभाग प्रकरण में पैतृक संपत्ति के बंटवारे एवं उत्तराधिकार के नियम हैं। जो पैतृक संपत्ति है उसका बंटवारा कैसे हो एवं जो उत्तराधिकारी है उसके क्या क्या रूल और रेगुलेशन होना चाहिए इसमें बताया गया है। 9th नंबर का है सीमा विवाद प्रकरण। ठीक है, भूमि की सीमा से संबंधित विवादों का समाधान कैसे हो, तो इसके बारे में इसमें चर्चा है। और 10th नंबर का है स्वामी पाल विवाद प्रकरण, मतलब स्वामी और पालक चरवाहे के बीच विवादों के नियम बताए गए इसमें। ठीक है, और 11th नंबर का है अस्वामी विक्रय प्रकरण। ठीक है, किसी अन्य की वस्तु को बेचने से संबंधित इसमें क्या बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं। और 12वें नंबर का है दत्ता प्रदानिक प्रकरण। ठीक है, दी गई वस्तु को वापस लेने अथवा ना देने से संबंधित इसमें विवाद बताए गए हैं। और 13वां नंबर का है कृतानुशय प्रकरण, मतलब खरीदी हुई वस्तु में दोष मिलने पर उसके संबंध में नियम। ठीक है, जो खरीदी हुई वस्तु है उसमें अगर दोष मिल रहे हैं तो उसके संबंध में इसमें नियम बताए गए हैं। और 14 नंबर का है, 14वें नंबर का है अभ्युपेत्याशु शुषा प्रकरण। अभ्युपेताशु शुषा प्रकरणम। ठीक है, सेवा करने का वचन देने वाले सेवक के कर्तव्य नियम बताए गए इसमें। और 15 नंबर का है संविद व्यतिक्रम प्रकरण। ठीक है, संविद व्यतिक्रम प्रकरण। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि अनुबंध समझौते के उल्लंघन से संबंधित नियम बताए गए 15वें में। और 16वें में है वेतनादान प्रकरणम। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि मजदूरी या वेतन के भुगतान से संबंधित इसमें नियम बताए गए हैं। ठीक है, और 17वें नंबर का है द्यूतस महाव्यय प्रकरण। द्यूतस महाव्यय प्रकरण।
ठीक है, 17 में ये है। तो इसका मतलब है कि जुआ एवं पशु पक्षी की लड़ाई एवं शर्त से संबंधित इसमें नियम है। 18वां क्या है, वाक्य वाक्य पारुष्य प्रकरण, मतलब अशब्द गाली एवं वाणी द्वारा अपमान के अपराध। और 19वां नंबर है दंड पारुष्य प्रकरण, ठीक है, मारपीट एवं शारीरिक चोट से संबंधित अपराध है। 20 है साहस प्रकरण, बलपूर्वक अपराध, लूट एवं हिंसक कृत्यों का इसमें वर्णन है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा, कहीं पे समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। 21 नंबर का है विक्रय संप्रदान प्रकरण, मतलब बिकी हुई वस्तु जो है उसे ना देने या विवाद से संबंधित इसमें क्या है, नियम बताए गए हैं। फिर क्या है 22 नंबर का, ठीक है, संभ्यू समुत्थान प्रकरण, संभ्यू समुत्थान प्रकरण, ठीक है, इसमें क्या बताया गया, साझेदारी एवं संयुक्त व्यापार के नियम बताए गए। ठीक है, और 23 नंबर का है स्त्री संग्रहण प्रकरण, ठीक है, इसमें क्या स्त्री के अपहरण, अनैतिक संबंध एवं उनसे संबंधित दंड का इसमें प्रावधान बताया गया है। और जो 25वां जो प्रकरण है उसमें क्या है, प्रकीर्ण प्रकरण, ठीक है, विविध विषय जो अन्य प्रकरणों में सम्मिलित नहीं है वो इसमें होंगे। जो जो ऊपर के प्रकरण में सम्मिलित नहीं है वो जो भी बचे होंगे वो किस में आएंगे, प्रकीर्ण प्रकरण में। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 25 ये हमने प्रकरण पढ़ लिए, व्यवहार कांड के। अब क्या है प्रायश्चित प्रकरण। प्रायश्चित प्रकरण के कितने हैं, सॉरी प्रायश्चित कांड के कितने प्रकरण हैं, 6 प्रकरण है। पहला कौन सा प्रकरण है, अशौच प्रकरण, जन्म या मृत्यु के कारण होने वाले अशौच, शुद्धि या अशुद्धि के नियम बताए गए हैं। अवधि, उसकी अवधि क्या होगी, तथा शुद्धि विधि का वर्णन किया गया है, कैसे उसे शुद्ध किया जा सकता है उस विधि का इसमें वर्णन किया गया है। दूसरा है आपदंभ, आपदंभ धर्म प्रकरण, ठीक है, इसमें क्या है आपत्ति, ठीक है, मतलब संकट के समय धर्म का पालन कैसे किया जाए तथा विशेष परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले नियमों का वर्णन किया गया है। किसमें, आप धर्म प्रकरण, आप धर्म प्रकरण में। ठीक है, तीसरा क्या है वानप्रस्थ प्रकरण, इसमें वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश, उसके नियम, तप, संयम तथा आध्यात्मिक जीवन का इसमें वर्णन किया गया है। किसमें, वानप्रस्थ प्रकरण में। 4 नंबर का है यति धर्म प्रकरण, मतलब सन्यासी, मतलब यति के आचरण, वैराग्य, आत्म संयम, ध्यान, मोक्ष मार्ग का इसमें वर्णन किया गया। 5 नंबर का है प्रायश्चित प्रकरण, जो पाप के हैं पापों के प्रायश्चित कैसे होंगे, उनके प्रकार कौन कौन से पाप हैं, उनके क्या क्या प्रकार हैं, टाइप्स क्या क्या है, व्रत, उपवास, दान तथा प्रायश्चित की विधियों का वर्णन किया गया। कैसे अगर किसी ने पाप किया तो वो प्रायश्चित कैसे कर सकता है, उस विधि का वर्णन किसमें किया गया, प्रायश्चित प्रकरण, और प्रायश्चित कांड के अंदर जो प्रायश्चित प्रकरण है उसके अंदर है। फिर 6 नंबर का है प्रकीर्ण प्रायश्चित प्रकरण, ठीक है, विभिन्न प्रकार के अपराधों एवं दोषों के लिए बताए गए अन्य प्रायश्चितों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, ये क्लियर, आगे बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में जो विषय है, मतलब क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं उनके बारे में बताया गया। जैसे शरीर रचना विज्ञान, याज्ञवल्क्य स्मृति में मानव शरीर की रचना का विशद वर्णन मिलता है। इसमें शरीर को आत्मा का निवास स्थान बताया गया और योगाभ्यास के लिए शरीर की शुद्धि, नाड़ियाँ, प्राण तथा मर्म स्थानों का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें कितने मर्म स्थान है याज्ञवल्क्य स्मृति में, 107। चलो बताओ, वशिष्ठ संहिता में कितने मर्म स्थान है, जल्दी बताओ। अच्छा नहीं आ रहा, चलो मैं ही बता देता हूँ, कोई नहीं बोल रहा। तो वशिष्ठ संहिता में 18 मर्म स्थानों की चर्चा है। वशिष्ठ संहिता में त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में 18 मर्म स्थानों की चर्चा है। ठीक है, दूसरा क्या है, योगी की अमरता के बारे में याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार जो योगी नियमित रूप से योग, ध्यान, प्राणायाम और आत्मचिंतन करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर अमरत्व, मतलब मोक्ष, अमरत्व बताया गया मोक्ष को, यहाँ अमरता का अर्थ शरीर की अमरता नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति से है। ठीक है, मोक्ष से है। ठीक है, तीसरा नंबर है आत्मज्ञान के साधन, इसी में है याज्ञवल्क्य स्मृति में। योग सिद्धि के क्या लक्षण है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए संयम, सत्य, तप, ध्यान, प्राणायाम, इंद्रिय निग्रह तथा गुरु उपदेश का पालन करना इसमें आवश्यक बताया गया है। योग सिद्धि प्राप्त होने पर साधक का मन शांत, इंद्रिय वश में, चित्त स्थिर तथा आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है,
और इसके जो इंपॉर्टेंट कीज पॉइंट है क्या है, 72,000 नाड़ियों का वर्णन है याज्ञवल्क्य स्मृति में। और यही चीज अगर 72,000 नाड़ियों का वर्णन का है, हठपदिका में भी 72,000 नाड़ियों का वर्णन है। इसमें 107 मर्म स्थानों का उल्लेख किया गया। यह ग्रंथ क्या योग, धर्म और शरीर विज्ञान तथा आत्मज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का क्या करता है, वर्णन करता है। योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसमें आत्मज्ञान में मोक्ष की प्राप्ति बताया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए योग का प्रमुख उद्देश्य आत्मज्ञान में मोक्ष की प्राप्ति बताया गया कौन से योग के ग्रंथ में, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में। ठीक है, अब धर्म के बारे में क्या बताया गया और कहाँ बताया गया, ये आचार कांड के ब्रह्मचारी प्रकरण में बताया गया। पहले धर्म की परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार जो लोक मतलब जो संसार है, समाज या समस्त प्रजा को धारण या पालन या संरक्षण कर सकता है, धर्म वही है। धर्म मनुष्य के जीवन को सत्य, सदाचार और आत्मकल्याण की ओर ले जाता है। ठीक है, धर्म के बारे में क्या बोला गया, धर्म के जो मूल हैं, जो सोर्स हैं, वो कहाँ से आते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। श्रुति स्मृति सदाचार स्वयस्य च प्रिय आत्मनो संयम संकल्प कामो धर्म मूल मिदम स्मृत्यम। ठीक है, क्या क्या बताया गया, स्मृति श्रुति श्रेष्ठ और आचरण, आत्मा को जो प्रिय आचरण लगने वाला, शुद्ध संकल्प से उत्पन्न जो इच्छाएं हैं, ये पांचों क्या है, धर्म के मूल हैं। कौन कौन से, श्रुति, स्मृति, सदाचार, जो अपनी आत्मा को प्रिय लगे, आत्मप्रिय, और 5th नंबर का क्या है, सम्यक संकल्प। ठीक है, जो शुद्ध संकल्प, संकल्प का विकल्प नहीं होता है, तो इसलिए संकल्प बोला गया, सम्यक संकल्प के बारे में। ठीक है, आगे सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है उसके बारे में बताया गया। यज्ञ सदाचार अहिंसा दानम स्वाध्याय कर्म च अयम तु परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम। ठीक है, यज्ञ सदाचार अहिंसा दान और स्वाध्याय क्या है, श्रेष्ठ धर्म बताएंगे, किंतु योग के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार, आत्मदर्शन करना क्या है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी का यहां तक क्लियर होगा। आगे बताए गए हैं धर्म के साधन। ठीक है, धर्म के साधन बताए गए। धर्म के क्या क्या साधन है, अहिंसा सत्य असत्य शौच इंद्रिय निग्रह दानम दया दमो शांति सर्वेशाम धर्म साधनम। ठीक है, धर्म के ये क्या है, साधन है। कौन कौन से, अहिंसा, अहिंसा मतलब मन वचन कर्म आदि से किसी भी प्राणी को हम क्या दुख ना दे, कष्ट ना पहुंचाएं। सत्य क्या, सदैव सत्य बोलना है, सत्य का पालन करना। तीसरा है असत्य, असत्य का मतलब क्या है कि बिना अनुमति किसी की वस्तु का ग्रहण ना करना, किसी की वस्तु को लेना मत, बिना पूछे ना। शौच का मतलब क्या है, शरीर मन और आचरण की क्या हम शुद्धता बनाए रखें। 5th नंबर का है इंद्रिय निग्रह, मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण रखना तथा विषय वासना से, जो भी विषय है वासना के, उनसे दूर रहना और इंद्रियों पर क्या है, कंट्रोल करना। 6 नंबर का है दान, मतलब योग्य व्यक्ति को, जो योग्य है, जो एलिजिबल है, उसे क्या देना, श्रद्धापूर्वक दान देना। और 7th नंबर का क्या है, दया, सभी प्राणियों के प्रति करुणा एवं सहानुभूति करना। और 8th नंबर का है दम, मतलब मन और इंद्रियों को वश में रखना तथा आत्मसंयम रखना। और 9th नंबर का है शांति, मन की स्थिरता, धैर्य एवं क्रोध का क्या करना, त्याग करना। ये किस में आता है, शांति में आता है। ये क्या है, धर्म के साधन है। अगर पूछ लिया जाए कि धर्म के कितने साधन बताए गए याज्ञवल्क्य स्मृति में, 9 साधन बताए गए। कौन कौन से, अहिंसा सत्य असत्य शौच इंद्रिय निग्रह दान दया दम और शांति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। आगे है शरीर रचना विज्ञान के बारे में क्या बताया गया है कि याज्ञवल्क्य स्मृति में मानव शरीर की रचना का संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। योगाभ्यास की दृष्टि से मर्म स्थान तथा नाड़ियों का विशेष महत्व बताया गया है। जो मर्म स्थान बताया गया है उसमें क्या बताया गया है, सप्तोत्तरम मर्म शतम देहे चौसंद यस्था तथा, ये किस में बताया गया है, याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है। ठीक है, तीसरे का दूसरा है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि इन स्थानों पे क्या, ये क्या है, संधि के मध्य में कितनी है, 107 मर्म स्थान है, जो अत्यंत क्या है, संवेदनशील स्थान पे। इन स्थानों पर गंभीर चोट लगने से प्राण संकट में भी पड़ सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा इसमें बोला गया है। आगे नाड़ियों का वर्णन है। नाड़ियों के बारे में बोला गया है, दवाद
सहस्त्राणि हृदय दंभिनी शता हिता अहिता नाम नाड़े सप्तासाम मध्य शशि प्रभा। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है कि हृदय से 72,000 नाड़ियां निकलती है। कितनी निकलती हैं? 72,000 नाड़ियां। अभी मैंने बताया सेम चीज कहाँ निकलती है? 72,000 हठ तद्युका में। ये नाड़ियां क्या है? पूरे शरीर में प्राण शक्ति का क्या करती है? संचार करती है। पूरे शरीर में प्राण शक्ति को क्या फैलाती है नाड़ियों के माध्यम से। इसमें हित तथा अहित दोनों प्रकार की नाड़ियों का उल्लेख मिलता है। किसमें? याज्ञवल्क्य स्मृति में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें 10 यम 10 नियम की चर्चा है। ठीक है, 10 यम कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, दया, शांति, दान, सत्य, अकल्पता। अकल्पता मीन छल कपट। ठीक है, और 7वां नंबर का अहिंसा, और 8वां क्या है? असत्य, और 9 क्या है? माधुर्य मतलब मधुरवाणी, और 10 नंबर का क्या है? दम। ठीक है, इसका सूत्र भी दिया गया है, श्लोक भी दिया गया नीचे। ब्रह्मचर्य, दया, शांति, दानम, सत्यम, अकल्पता। ठीक है, अहिंसा, अहिंसा, असत्य, माधुर्य, दम इति यमा स्मृत्या। ठीक है, ये क्या है? यम है। नियम के बारे में बोला गया है क्या? स्नानम मौनो उपाश्त्या देव। स्नानम मौनम उपवास देव पूजनम स्वाध्याय उपस्ति निग्रह गुरु शुष्या शौचम क्रोध अप्रमादता नियमः। मतलब ये क्या क्या है? स्नान, मौन, उपवास, देव पूजन, स्वाध्याय, उपस्थ, गुरु शुष्या। ठीक है, और 8 नंबर का शौच, और 9 नंबर का अक्रोध। ये क्या है? नियम है। किसमें है? यम और नियम की चर्चा प्रायश्चित कांड के यति धर्म प्रकरण में यम और नियम की चर्चा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगी क्या? याज्ञवल्क्य स्मृति। अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, यही चीजें थे। हम यम और नियम आप लोग जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्रणाम सभी।